वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेंट्रस इंग्लिश क्लासेस में। और काफ़ी बेसिक ग्रामर करने के बाद आज हम पहुँचे एक नए टॉपिक में जिसका नाम है टेंस। टेंस आपको पूरा कंप्लीट सीरीज मिलेगा इसमें, पूरा 12 के 12 टेंस। और इसमें टेंस ना केवल बोलचाल के लिए यूज़ होता है बल्कि कोर्स में भी यूज़ होता है। तो टेंस का यूज़ जो है हम काफ़ी डिफरेंट टाइप से करेंगे। इसमें आपके लिटरेचर क्लासेस जैसे 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि VA, जो भी लिटरेचर क्लासेस में टेंस का काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और साथ में टेंस के बगैर बोलचाल भी संभव नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामर का यूज़ नहीं होता स्पोकन पे। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, आप लोग बिना वेशी के बिना ग्रामर के आपका स्पोकन संभव नहीं है। स्पोकन एक केवल स्पीड बढ़ाती है और ग्रामर जो है सेंटेंस को मजबूत करती है। तो आइए हम सीखते हैं। नंबर 1 आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे कि बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता क्या है। एट फर्स्ट वी हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है स्टूडेंट? इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। ध्यान देना, इसमें इन और डेफिनिट, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, आगे लगा हुआ इंडेफिनिट। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो भी काम होगा अनिश्चित पाया जाएगा, निश्चित नहीं होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स वर्तमान काल में जो भी कार्य होगा अनिश्चित पाया जाएगा। तो जैसे पहचान है, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो। इसका अर्थ ये दर्शाता है कि ये बोलचाल के भाव को दर्शाता है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, मैं पढ़ता हूँ। और यदि कोई स्त्रीलिंग है तो कहेगी मैं पढ़ती हूँ, वे लोग जाते हैं, वे जाते हो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है, ये जो शब्द है, ये हमारे पहचान का मतलब ट्रिक्स के हमें सिखाती है कि वाक्य की पहचान क्या है और यदि इस प्रकार के शब्द बनते हैं तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे मेन चीज़ होता है इसके हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। तो डू डज होता क्या है? डू ये बहुवचन कर्ता के लिए लगता है जिस प्लूरल, और डज जो सिंगुलर के लिए होता है। अगला आता है इसकी जो ये वर्ब कौन सा लगता है इस टेंस में? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और साथ में एस आई एस लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगता है ये कहाँ लगता है और एस आई एस ये कहाँ लगता है? तो ध्यान देना, ये जो V1 और एस आई एस का जो मेन फैक्ट है सिंगुलर, ये जो लिखा है सिंगुलर, सबसे जानेंगे कि डू और डज और डू। तो डज के साथ ही शी इट नेम ये सारे एक वचन करता है जिसको कहेंगे सिंगुलर। तो यदि वाक्य में आपका सब्जेक्ट यही शी इट नेम हो, मतलब एक वचन हो, तो एक वचन कर्ता के साथ V1 तो लगेंगे और साथ में ऐसा ES लगेंगे। और दूसरा चीज़ है नंबर 2 आपका हेल्पिंग वर्ब डू। तो डू के साथ आई, यू, वी, दे, वॉइस, कल, सी, जितने भी बहुवचन आएंगे, यहाँ तक एक वाक्य में किसी का नाम 2 बार भी आ सकता है, राम एंड श्याम, सीमा एंड मीना। तो जितने भी आते हैं ये सब बहुवचन में, और बहुवचन ये जो लिखा प्लूरल, बहुवचन के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट वर्ब ही लगती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि SIS का कंसेप्ट। SIS का कंसेप्ट, जैसे एक सेंटेंस है, राम गोज, राम रीड्स। तो ये सेंटेंस में काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ध्यान देना ES लगा और यहाँ पर क्या लगा? S लगा है। तो इसका कारण क्या है कि यदि यदि एक वचन कर्ता के क्रिया के अंत में OFFCS हो तो उनके साथ क्या लगाते? ES। और इनको छोड़ करके सिंपल जिसमें कोई कॉन्सोनेंट या सिंपल वर्ड हो तो उसके साथ क्या लगेगा? S लगेगा। तो इसको हम डीपली और नीचे करेंगे प्रैक्टिस मोड में, तभी पता चलेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक वचन करता है के साथ सिंगुलर, और ये सारे बहुवचन करता है के साथ क्या है? प्लूरल में केवल क्या लगेगा? V1। दूसरा चीज़ कि आई का क्या रोल है? आई और यू, ये जो शब्द है, आई मीन्स मैं अकेला और यू मीन्स तुम अकेला। ये यू शब्द किसी एक के लिए भी लगता है, 2 जने के लगता है, 3 जने के लगता है, 10 जने के लगता है, मतलब तुम या तुम लोग के अर्थ में आई मीन्स में। तो इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई और यू को बहुवचन माना गया है। ठीक है। तो अब आता है कि इसको सेंटेंस कैसे करेंगे। तो नंबर 1 अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में एक ट्रिक्स होता है कि अफर्मेटिव वाले वाक्य में केवल V1 और SIS लगाते हैं, और वो भी कब? जब एक वचन वाले करता हो। जैसे कि मैंने बता दिया कि एक वचन के साथ SIS लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वचन वाले कर्ता में एक वचन वाले कर्ता के साथ लगाते हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर V1 लगाते तो क्या रीज़न है? अफर्मेटिव वाले वाक्य में केवल ध्यान देना, अफर्मेटिव वाले वाक्य में क्या लगाएंगे? V1 SIS। एक बार सूत्र दिखा देते हैं। इसका जो सूत्र होता है फार्मूला, F बराबर, F से फार्मूला होता है F बराबर सब्जेक्ट प्लस V1 SIS ऑब्जेक्ट EW। यहाँ पर जो V1 है ये हेल्पिंग वर्ब का जगह ले लिया, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है।
तो यहाँ पर ध्यान देना कि डू डज नहीं लगता है किसमें, ये अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता है जब तक वाक्य आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स या डबल इंट्रोगेटिव ना हो। विशेषकर स्टूडेंट ध्यान देना, कन्फ्यूजन नहीं होता है कि अफर्मेटिव वाला जो वाक्य होता है उसमें डू डज नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेगेटिव में डू लगेगा डू डज, इंट्रोगेटिव में लगेगा डू डज, और क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द जिसमें डब्ल्यू टाइप सेंटेंस हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, तो उसमें लगता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना है। और इसका फार्मूला यहाँ पर V1 SIS लग रहा है। अब अगला आपका आता है, इसका हम करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे होता है सेंटेंस को हम ध्यान देंगे। तो नंबर 1 आपका आता है, एक सेंटेंस हमने दिखा दिया। पहले हम एक वचन को एक साइड में करेंगे, बहुवचन को एक साइड में। तो सेंटेंस आपका है सोहन पढ़ता है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, सोहन। तो सोहन को हमने सोहन लिख दिया। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या करेंगे, रीड, और इसमें क्या लगा, ऐश, तो रीड्स, फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम है तो इंग्लिश में फुल स्टॉप। तो सोहन रीड्स, सोहन पढ़ता है, और ऐश लगने से क्या हो गया, ता है। सोहन नाम है, एक वचन, इसलिए क्या लगा, रीड के साथ एस। ठीक है। अब आता है कि राम बाजार को जाता है। सेंटेंस राम बाजार को जाता है, तो इस वाक्य में राम सब्जेक्ट, इसका काम क्या है, जाना, और कहाँ जाना, बाजार। तो बाजार क्या है, राम का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स उसका उद्देश्य। सबसे पहले जानेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या पर है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता का जिस वस्तु पर फोकस होता है या जिस वस्तु पर नज़र पड़ जाता है, जैसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या बना रहा हूँ, वीडियो। वीडियो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से आपका सेंटेंस है राम बाजार को जाता है, सब्जेक्ट को राम, राम का राम लिखेंगे, राम को राम लिख दिया, और वर्ब क्या है, जाना, गो। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि यदि ओ शब्द हो तो ईएस, राम गोज, राम जाता है बाजार को, टू मार्केट, टू मार्केट। तो राम गोज टू मार्केट, तो ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, V1 लगा दिया, को, ईएस लग चुका है यहाँ पर। टू मार्केट, टू का मतलब होता है को। ध्यान देना, जब किसी स्थान को जब हम जाते हैं तो को के लिए टू लगाते हैं, और किसी स्थान से जब आते हैं, छोड़ के आते, चले आते हैं, और फ्रॉम लगाते हैं। बट यहाँ फ्रॉम नहीं लगेगा, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार को जाता है। तो ये हो गया आपके एक वचन के सेंटेंस जिसमें एस भी लगा और ईएस भी लग चुका है। देखिए सारा चीज़ हमको, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सारे रूल्स, ये किसके साथ क्या लगेगा, ये फार्मूला, बिना ट्रिक के आपको होगा ही नहीं। तो सबसे मेन है अंग्रेजी में पकड़ बनाने के लिए हमें कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक्स को याद करना पड़ता है। दूसरा आता है बहुवचन सेंटेंस। तुम एक पाठ पढ़ते हो, अब ध्यान देना, तुम, हम लोग, हम या हम लोग, ये सारे क्या है, ये बहुवचनकर्ता के अंतर्गत में। तो तुम सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हम जो वाक्य बनाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो तुम, यू, अब काम क्या है, पढ़ना, यू रीड। यू रीड का मतलब तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एक पार्ट, ये लेसन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू हमने लगा दिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या, फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, रीड, और बता दिया है कि केवल बहुवचन वाले कर्ता के साथ V1 लगता है, ऐसा ही है, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो यू रीड, तुम पढ़ते हो क्या, एक पार्ट, ये लेसन। यू सब्जेक्ट है, और रीड क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यू का ऑब्जेक्ट क्या, ए लेसन, क्योंकि उसका उद्देश्य एक पार्ट पढ़ना, ना कि दो पार्ट पढ़ना। हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, हम लोग मीन्स क्या होता है, वी, हम लोग दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो वी कठिन परिश्रम करना, तो वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड। एक चीज़ नोटिस कीजिए, यू सब्जेक्ट बहुवचन है, तो बहुवचन के प्रभाव से इसका जो वर्ब भी बहुवचन हो गया, इसलिए SIS नहीं लगा। उसी प्रकार से वी बहुवचन है, इसीलिए इसके साथ वर्ब के साथ SIS नहीं लगा। तो इस प्रकार के जब आप अफर्मेटिव के सेंस को याद रखते हैं फार्मूला ट्रिक के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और बिना ये रूल जानना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब आप फार्मूला के साथ ट्रिक के साथ करेंगे तो कोई भी सेंटेंस आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक वाक्य होता है, वर्षा होती है, हम थोड़ा सा इसको अलग लेते हैं, वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो ये वर्षा होना क्या, वर्षा के लिए क्या, मैंने हमने लगा ईट, ईट का प्रयोग प्राकृतिक घटना के लिए, निजी वस्तु के लिए, तो प्राकृतिक घटना की वर्षा। तो हम डायरेक्ट ईट से शुरू करेंगे, ईट रेन्स, ईट रेन्स, वर्षा होती है। तो ईट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, और ये क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब और एस लग चुका है। तो ये आपका अफर्मेटिव है।
स्टूडेंट्स अब अगला आपका टॉपिक है नेगेटिव। तो नेगेटिव में जैसे कि बता दिया था, सूत्र से करेंगे तो एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। इसमें ध्यान देना हेल्पिंग वर्ड के साथ क्या लगाए, नॉट। अब जो माइक के बनाएंगे इसमें डू डज के साथ नॉट लगाएंगे। तो जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल आपको बना देते हैं कि अध्यापक एक पाठ नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक एक पाठ नहीं पढ़ाते हैं, पूर्ण विराम। तो सबसे पहले रोल क्या है सब्जेक्ट का, अध्यापक, द टीचर। द टीचर अब सेंटेंस में क्या नहीं आ गया है, द टीचर हमने लगा दिया। अब है डू या डज, एक बचन है तो क्या लगाएंगे डज, और सूत्र का क्या है नॉट, डज नॉट। द टीचर डज नॉट। अब वर्ब क्या है पढ़ाना, टीच, टीच। द टीचर डज नॉट टीच, सब्जेक्ट द टीचर हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, सूत्र का नॉट हो गया, वर्ब का क्या हो गया टीच। अब ऑब्जेक्ट के क्या नहीं पढ़ाते, एक पार्ट, तो ये लेसन, ये लेसन। तो आपका सेंटेंस बना है फार्मूला के हिसाब से, डज लगा नॉट लगा, डज को लगा एक क्वेश्चन इसीलिए। दूसरा अगला है कि कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, पूर्ण विराम। तो कुछ लोग का अंग्रेजी क्या होगा, सम पीपल। सम पीपल मीन्स होता है कुछ लोग। अब कुछ लोग एक वचन है बहुवचन, कुछ लोग में दो जने भी हो सकता, 3 जने, 4 जने, 10 जने, 20 जने, मतलब बहुवचन के सेंस में, प्लूरल के सेंस में। तो सब्जेक्ट क्या कुछ लोग, सम पीपल। अब काम क्या बोलना, अब बहुवचन इसलिए क्या लगेगा डू नॉट, डू और साथ में नॉट, ध्यान देना ये बहुवचन इसीलिए। तब सम पीपल डू नॉट, अब काम क्या है बोलना, क्या झूठ। सम पीपल डू नॉट टेल, टेल ए लाई, टेल ए लाई। तो डू नॉट लग चुका है। तो ये आपका एक वचन और ये आपका बहुवचन, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, हमें बनाना फार्मूला के साथ। जब फार्मूला के साथ बनाएंगे ट्रिक के साथ, तो जितने भी बड़े से बड़े सेंटेंस हो बनने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हमें खाली सेंटेंस बनाते समय हम सेंटेंस की फ्रेमिंग पे ध्यान देना होता है कि किसके बाद क्या होगा। इसको एक प्रकार का ये फार्मूला तो है, पर इसको नामकरण भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव में एक दूसरा चीज़ होता है यूज़ ऑफ नेवर, यूज़ ऑफ नेवर। अब ये नेवर क्या है, नेवर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं। अब नेवर है क्या, नेवर, नेवर जो है ये आधा नेगेटिव है और आधा वर्ब है, और ये इसको अपवाद के रूप में प्रयोग होता है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन केस के अनुसार। इसमें भी सेम कुछ ट्रिक होता है फार्मूला के साथ। एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस SIES ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। इसमें देखिए क्या कहीं पर सब्जेक्ट के साथ डू डज लगा नहीं, नेवर में नियम है, नेवर का ये नियम है कि इसमें डू और डज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्वयं नेवर क्या है नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट के साथ नेवर प्लस V1 SIES ऑब्जेक्ट EW, हमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो SIES का प्रयोग होगा, जो हमने अफर्मेटिव की थोड़ी देर पहले, तो इस अफर्मेटिव की नेम के हिसाब से होगा, मतलब यहाँ पर बहुवचन के साथ केवल V1 और एक वचन के साथ SIES लगेगा। अब जैसे कोई सेंटेंस है कि राम कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, पूर्ण विराम। अब क्या है कभी और नहीं, तो इसका आंसर होगा राम का राम लिखेंगे, और नेवर सूत्र का है, नेवर किसका है फार्मूला का हमने सीधा ले लिया नाउ। राम नेवर टेल्स, टेल्स ए लाई। अब ध्यान देना टेल्स क्यों लगा, क्योंकि राम एक वचन, इसलिए यहाँ पर ये नियम लागू हुआ। यही चीज़ यदि हम करेंगे, दूसरा चीज़ है सेंटेंस में राम सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगा टेल्स। अगर होता है बहुवचन में, बहुवचन में क्या होता है वे लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान। अब इसमें क्या वे लोग बहुत सारे बहुवचन है, इसमें बहुवचन का नियम फॉलो करना पड़ेगा, जिसको कहेंगे दे। तो दे नेवर टेल ए लाई, टेल ए लाई। अब इसमें नेवर लग रहा है और टेल, वो वचन इसलिए क्या लग रहा है केवल टेल, टेल से नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत इसमें ध्यान देना।
इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि नेवर में डू डज नहीं लगता है। इसमें सिंपल क्या है, V1 और SIS का प्रयोग, ये किसके हिसाब से, इसका जो प्रयोग है ये सिर्फ अफर्मेटिव के रूल के हिसाब से फॉलो होगा। क्या होगा, फॉलो होगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो आपके नेगेटिव भी हो चुका है और नेवर का प्रयोग भी हो चुका है। अगला स्टूडेंट आपका टॉपिक है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न करना, इंट्रोगेट करना। तो इंट्रोगेट से बनता है इंट्रोगेटिव, मीन्स प्रश्न करना, पूछना। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह जाता है, क्या उसने काम कर लिया है। मतलब इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस में लग सकता है। और इसका जो नियम होता है कि इसमें शुरू में क्या शब्द होता है जिसके लिए हेल्पिंग और एकदम शुरू में लगता है, ये इंट्रोगेटिव का सेंस होता है। तो इसको हम करेंगे फार्मूला के साथ, F बराबर डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए सभी। सबसे पहले क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, सब्जेक्ट बीच में वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बहुत लगाना ज़रूरी है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। अब इसमें क्या बताया कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसका हिंदी होगा क्या शब्द प्रत्येक वाक्य में रहेगा। बीच में यदि आता है तो उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो एग्जांपल जैसे हम करते हैं, एग्जांपल, क्या सीमा समय पर कविता याद करती है, कविता याद करती है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या समय, अब यहाँ पर क्या लगाने का अर्थ है, उनसे क्या सीमा से पूछा जा रहा है। तो सीमा क्या है, सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर है। तो सीमा सिंगुलर को देखते हुए हम क्या लगाएंगे, डस पहले। तो डस लगा दिया और उसके बाद क्या है, अब ये डस जो लगा ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुका है। सब्जेक्ट कौन है, सीमा, तो सीमा को सीमा लिखेंगे यहाँ पर। डज सीमा, काम क्या, वर्ब, वर्ब क्या है, याद करना, लर्न लगा देंगे। तो डज सीमा लर्न, क्या सीमा याद करती है, क्या याद करती है, कविता। ऑब्जेक्ट क्या है, पोयम। और बचा क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, समय पर, ऑन टाइम। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि फार्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट, पूरा डज क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। तो पूरा फ्रेमिंग जो बना है आपका ये फार्मूला के हिसाब से। ये हो गया सिंगुलर वाला। अब दूसरा बनाते हैं हम जिसमें प्लूरल होगा। जैसे क्या तुम गरीबों की मदद करते हो, गरीबों की मदद करते हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, बहुवचन यू, तो यू है, तुम का अंग्रेजी यू, क्या लगेगा, डू। तो डू यू, अब काम क्या, मदद करना, हेल्प। डू यू हेल्प, क्या तुम मदद करो, तो गरीबों की, टू द पुअर, टू द पुअर, क्वेश्चन मार्क। द लगने से गरीब की, गरीब मीन्स गरीबों की जाति दर्शाता है। द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, द का मतलब भी लोग होता है, चाहे द पुअर या द पुअर्स, वो भी सही है। तो यहाँ पर डज लगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पर डू लगा ये बहुवचन सब्जेक्ट के हिसाब से। उसी प्रकार से एक और बना लेते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन मैं प्रतिदिन व्याकरण याद करता हूँ, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि आप हो, तो आप नहीं करेंगे तो भाई आप दिक्कत में पड़ेंगे ना। तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया था कि मैं जो शब्द है, मैं यहाँ पर कौन है, मैं यहाँ पर स्वयं करता है। और इस टेंस में मैंने बता दिया था कि मैं का अंग्रेजी आई क्या होता है, बहुवचन माना जाता है। आप कहोगे कि मानेगा, मानेंगे हम क्यों, तो मानना पड़ेगा। जब नहीं मानेंगे तो भाई दुनिया मान रही है तो होगा ही नहीं। तो मानेंगे तो फिर कायदे में रहेंगे ना, तो इसमें हो जाएगा। अब आता है आपका डू आई। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा कायदे की बात कर दिया है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मैं का अंग्रेजी आई जो है बहुवचन है, ये अंग्रेजी के जो ग्रामरियन महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आई संयुक्त रूप से, आई जो है वो सिंगुलर के लिए भी होता है और
किसी समूह के लिए बहुवचन भी होता है, बट यहाँ पर आई को इस टेंस में आई को बहुवचन माना गया है। तो डू आई सब्जेक्ट क्या लगा दिया हमने, आई, और आई क्या है, एक बहुवचन, इसलिए डू लगा दो। डू आई काम क्या है, याद करना, तो डू आई लर्न, डू आई लर्न। और व्याकरण को ग्रामर कहते हैं, GRAMMAR। कुछ लोग यहाँ गलती कर देते, ई लगा देते हैं, यहाँ पर ई नहीं लगना, यही लगता है। तो डू आई लर्न ग्रामर। अब काम क्या है इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या, प्रतिदिन। प्रतिदिन को एवरीडे भी कह सकते हैं या डेली भी कहते हैं, एवरी डे क्वेश्चन मार्क। तो प्रतिदिन होगा तो एवरीडे, यदि हम रोज शब्द होता तो डेली हम लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। यही इंट्रोगेटिव में भी आपका होता है नेगेटिव। जैसे एग्जांपल हम बनाएंगे कि नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें ज़्यादा कोई लंबी चीज़ नहीं है, केवल क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। फार्मूला हम सेट कर लेते हैं, ए बराबर डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पर सिर्फ नॉट आएगा, बाकी सेम फार्मूला है, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान देना, डू डज सब्जेक्ट नॉट, ये मैटर करता है। और इसमें क्या शब्द भी होगा और नहीं भी होगा। जैसे एग्जाम्पल होता है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम पाठ नहीं पढ़ते हो, क्या तुम प्रतिदिन यह काम नहीं करते हो, क्या अध्यापक महोदय कक्षा में नहीं आता है, क्या लंचो ईश्वर को पत्र नहीं लिखते हैं, क्या मुख्यमंत्री महोदय एक नए नियम को पारित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसमें बनेंगे। तो बिना टेंस के जाने हम बात करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं यहाँ पर, क्या वह रोज नहीं पढ़ता है। आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है परंतु नेगेटिव है, तो क्या लगेगा, डज ही नॉट रीड डेली क्वेश्चन मार्क। तो डज ही नॉट रीड डेली, क्या वो प्रतिदिन नहीं पढ़ता है। प्रतिदिन का ध्यान देना पर क्या आ गया, रोज, रोज का आ गया डेली। अब इसमें क्या वह प्रतिदिन या रोज नहीं पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नॉट हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं कि वो क्या पढ़ता है, वो नहीं बताया। तो इस प्रकार से आपका होगा, यहाँ पर डज ये सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या होगा, नॉट। यहाँ पर बहुवचन वाला होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर डू लग जाता है, इतना ही अंतर है। स्टूडेंट्स, ये अगला आपका इसी ये लास्ट भाग है जिसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्या होता है इसमें, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब ये होता है, प्रश्नवाचक शब्द के जिस वाक्यों में वाक्य प्रश्न से शुरू करता है, प्रश्न तो इंट्रोगेटिव भी करता है, बट इसमें कुछ वर्ड्स होता है और जिसको WH टाइप भी कहते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार। तो इन शब्दों को क्या है, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। और पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं अधिकतर 9, 10, 11, 12 या जो भी हो, अधिकतर पेपर सेट होता है WH टाइप से, मतलब क्वेश्चन वर्ड से। इसको डबल इंट्रोगेटिव भी हम कहते हैं। तो इसका सेम होगा। अब इसको हम बनाएंगे फार्मूला के हिसाब से, F बराबर QW प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर डू डज दिखा देते हैं, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार के शब्द जो भी हो, उनकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। देखा जाए ये पूरा जो सूत्र है ये इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव के आगे केवल हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहले हम जानेंगे एग्जाम्पल के साथ तो क्या है। पहला आपका सेंटेंस है कि राम वहाँ क्या करता है, क्या करता है क्वेश्चन। अब ध्यान देना, क्या शब्द आपका बीच में आ गया, इससे पहले क्या शब्द शुरू में हुआ करता था, अब क्या शब्द बीच में आ। जब क्या शब्द से बीच में आ गया है तो इस क्या का अंग्रेजी होता है वर्ड। क्या होता है वर्ड। अब देखो हमने क्या लगाया शुरू में, वर्ड लगा दिया। तो वर्ड क्या है, इसको QW भी कहते हैं, WH टाइप भी कहते हैं, डबल इंट्रोगेट। WH का मतलब हर प्रकार के शब्दों में क्या होता है, WH। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, when, with whom।
इन सब में देखिए डब्ल्यू एच लग जा रहा है, तो इसमें डब्ल्यू एच का मतलब एक प्रकार का डब्ल्यू एच का ये सीरीज है ये। तो राम वहाँ क्या करता है, तो व्हाट, अब क्या लगाएंगे इसमें, राम सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज, तो व्हाट डज राम, व्हाट डज राम, अब क्या है इसमें, करना का डू, तो व्हाट डज राम डू देयर, थोड़ा यहाँ आपको सीखने का मिलेगा। वर्ड क्या है, क्यू डब्ल्यू हो गया, डज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हो गया है, राम सब्जेक्ट आ गया, और ये जो V1 है करना, तो ये आपका ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये आपका मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये जानना बहुत ज़रूरी है, अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब डज है, और ये क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब। तो व्हाट डज राम डू देयर, राम वो क्या करता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या होता है, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, क्वेश्चन मार्क। अब क्यों का अंग्रेजी क्या हो गया, वाई। तो हमें जानना पड़ेगा, इन शब्दों की मीनिंग नहीं जानेंगे तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसका मीनिंग लिखवा दे रहा हूँ, तो तुम क्यों रोते हो, तो वाई, वाई पहले आ गया है डब्ल्यू एच, अब इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम बहुवचन हो, तो वाई डू यू, रोना का वीप भी लगा सकते हैं, क्राई भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्राई और वीप, वीप मीन्स होता है रोना, इसमें आंसू निकलते, क्राई में चिल्ला करके रोना। तो वाई डू यू वीप या वाई डू यू क्राई, तो तुम क्यों रोते हो या तुम क्यों चिल्लाते हो। ये तो हो गया आपका, इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। इसमें थोड़ा सा एक मेन चीज़ होता है, हु का रोल काफ़ी डिफरेंट है। हु मीन्स क्या होता है, कौन, थोड़ा सा ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलचाल में और साथ कोर्स में बहुत यूज़ होता है। यदि ध्यान देना, यदि आपके वाक्य में शब्दों में हु है, तो हु के साथ केवल V1 है या सही से लगता है। इसमें डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान देना आपको, कि हु वाला वाक्य में हु के साथ केवल वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगता है, इसमें डू डज नहीं लगता है। डू डज कब लगेगा, ये वाक्य जब नेगेटिव होगा तब। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल, कोई फार्मूला नहीं, ये आपका सीधा क्या है, ये आपका ट्रिक्स है, कि हु के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही है और कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, तुम्हें कौन बुलाते हैं, क्वेश्चन मार्क। कौन शब्द आ गया, तो कौन का अंग्रेजी क्या होगा, हु हमने पहले लगा दिया, हु बुलाने का, कॉल्स मतलब पुकारना, हु कॉल्स मैंने कौन बुलाते हैं तुम्हें, यू, क्वेश्चन मार्क। वाक्य में तुम्हें शब्द देख कर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, तुम्हें, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि शायद इसमें जो तुम्हें है, कि तुम्हें मतलब यू ये पहले होगा, बट नहीं, ध्यान देना, कौन शब्द पहले होगा। तो हु यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। यहाँ पर V1 और SIES की तरह काम कर रहा है ये कॉल, और यहाँ पर जो यू है ये ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि तुम्हें कौन बुलाते हैं, तुम्हें कौन बुलाते हैं, तो यहाँ पर जो बुलाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। तो ये आपका रहा इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब आता है इन शब्दों का मीनिंग, ये भी जान लीजिए। हु मीन्स कौन, ये व्यक्ति को दर्शाता, व्हाट मीन्स किया, ये किसी चीज़ को दर्शाता, किसी कारण को दर्शाता, वेयर मीन्स कहाँ, इसका मतलब होता है कोई स्थान, और हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार ये कार्य करने के तरीका को दर्शाता है। व्हेन मीन्स होता है कब, कब ये समय को दर्शाता है। विथ उनका मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ। तो जब आप ये क्यू डब्ल्यू, इस प्रकार के कई सारे क्यू डब्ल्यू या WH टाइप वर्ड्स, जब इनको नहीं जानेंगे, इन शब्दों को नहीं जानेंगे, तो आप ना बोलचाल में परफेक्ट हो सकते हैं ना कुछ। दूसरा चीज़ होता है कि क्या हम टेंस के माध्यम से बोल पाएंगे, या ग्रामर का तो कोई यूज़ नहीं है स्पोकन में। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिना ग्रामर के, बिना ग्रामर, बिना बेसिक के आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और रही बात स्पोकन में, बिना ये सारे वर्ड्स, बिना सेंटेंस के, बिना बेसिक के स्पोकन होगा नहीं। स्पोकन में यही सारा चीज़, अब बताओ, बिना ये फार्मूला, चलो फार्मूला ना भी लगाओ तो हमें कैसे पता लगेगा, तो आपको रटना पड़ेगा ना। तो जब रटना पड़ेगा तो रटा क्या चीज़, रटा जाता है फार्मूला, वर्ड्स और ट्रिक। जब हो जाएगा तो आई हैव नेवर ज्वाइंड एनी स्पोकन क्लासेस इन माई लाइफ, आई आई एम एबल टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। दिस इज़ योर टर्न, आपकी बारी है कि आपको कैसे सीखना है।
तो ये आपका टेंस कंप्लीट हो चुका है, इसको पूरा देखिए। दूसरी चीज़ क्या है, हर टेंस का सेंटेंस आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक टाइप के वैरायटी के, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, उस प्रकार से नेगेटिव में नेवर होता है, और QW में हु का प्रयोग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ये स्टूडेंट परफेक्ट। खाली आप कहेंगे कि हम याद करेंगे, नहीं, याद करने से नहीं होगा, उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका अच्छा होगा। दूसरा चीज़, आप किसी भी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश के भी बोर्ड हो, आप किसी भी क्लास को 9, 10, 11, 12, जब एग्जामिनर कॉपी जब मूल्यांकन करते हैं इंग्लिश का, तो स्पेशली बच्चों से कोई हाई फाई अंग्रेजी की उम्मीद नहीं करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि बच्चा सरल और सिंपल माध्यम से लिखे, टेंस बना बना करके। तो जितना आपकी ग्रामर यूज्ड होगा सेंटेंस में तो आपके क्वेश्चन आंसर में, शॉर्ट लॉन्ग में, तो वो काफ़ी यहाँ पर प्रभावित होता है। तो जो भी इसको आप देखिए और याद कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ इसे बताना चाहूँगा कि देखिए, वीडियो आपके लिए तैयार हो रहा है, आपका टेंस का पूरा सीरीज़ मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, ऐसा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये दावा है। और दूसरा चीज़, जब आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा इसको नोट नहीं करेंगे, सिंपल सी तरीके होता है, रफ कॉपी निकालिए, कोई कॉपी निकालिए, उसको नोट कीजिए, नोट करेंगे, प्रैक्टिस में लगाए तब आपका सही होगा। तो जो भी है, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12, उन तक पहुँचाइए। आपकी एक शेयर से उनको क्या पता जो चीज़ ज़रूरत है मिल जाए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ होता है, जितना आप बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। तो ठीक है, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। और अगला टेंस बहुत जल्द आने वाला है। वाकई गुड लक एवरीवन।